हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं पौधों से। कल पौधों की थोड़ी बहुत गुड़ाई की थी, आज कर देती हूँ और पानी डाल देती हूँ अच्छे से। तो आज की शुरुआत पौधों से करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन अगर आपके अंदर है ना, तो आप चीज़ें कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। बाकियों का पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ होती है कि अगर मन नहीं है तो कोई भी चीज़ ठीक से नहीं होगा। अगर आप मेरे अंदर इच्छा है कि नहीं मैं ये करूँगी तो वो चीज़ अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। बोलते हैं ना, जैसे इंसान को ज़रूरत होती है हर चीज़ की, खाद की, पानी की, मतलब खाने की, पानी की, जूस की, ये की वो की, उसी तरह पौधे को भी ज़रूरत होती है कि टाइम टू टाइम उसको भी कुछ नए एनर्जी मिलते रहे। तो बहुत टाइम हो गया था, मैंने पूरे जो पोट थे, फ्लावर पोट, उसको अच्छे से निकाला नहीं था। उसका मिट्टी निकाली तो आज भी नहीं, क्योंकि थोड़े से उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता और फिर घर बहुत फैल जाता। और आज सबका छुट्टी था, सब घर पे थे, तो फिर मैं रिस्क नहीं ली, क्योंकि एक बार अगर फैल गया तो फिर इसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैं जल्दी जल्दी बस गुड़ाई कर रही हूँ, सबको गुड़ाई करके और दे दूँगी इसमें पानी। थोड़ी थोड़ी खाद डाली और पानी डाली। ये सच पूछिए ना तो मुझे इंसानों से ज़्यादा खुशी ये पौधे देते हैं। मुझे क्या, मेरे ख्याल से हर किसी को ये पौधे उतने ही खुशी देते हैं जितने कि उनको इंसानों से मिलती होगी। बस आप इस पे थोड़े से फोकस करके देखिए, थोड़ा सोच के देखिए तो पता चले आपको। तो मैं इसमें अपना काम कर रही थी, सारे की मिट्टी को ऊपर नीचे कर दी, खाद और पानी डाल दी, जिससे कि यह जल्दी से ग्रो करेंगे। और ये पौधे ऐसे हैं ना जो आपको हर हमेशा एनर्जी, जो बोलते हैं ना कि मेरे घर में निगेटिव एनर्जी जैसा फील होता है या निगेटिव एनर्जी है, वो सब चीज़ें नहीं फील होने देती। ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और मतलब हर किसी को घर में रखना चाहिए पौधे। मेरे घर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब हाँ है, फिर भी ठीक है। तो इधर है मनी प्लांट, कड़ी पत्ता, और ये है पान के, और उसके बाद है एक फूल के, वो जो हमेशा खिलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। और है क्या है, अजवाइन है ये साइड में। तो मैं यहाँ गुड़ाई कर रही थी और बेटा आ गया कैमरा इधर उधर घसकाने। और हुआ आज मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ कि वो जो था इस चीज़ का, क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ते का प्लांट, वो जो है वो बहुत हार्ड हो गया था उसका मिट्टी, तो उसमें जा ही नहीं रहे थे ये, और टेढ़े हो गए थे। फिर उसको ठोक ठोक के मुझे करना पड़ा। और कभी कभी चीज़ें कुछ करने जाओ तो कुछ अलग ही हो जाता है। मेरे साथ भी आज धोखा हो गया। मैंने जैसे ही मनी प्लांट वाले में डाल ली, वैसे ही वो टूट गया, और टूट ऐसा गया ना कि मतलब फिर रखने लायक नहीं है, और पूरे ही बिगड़ गए। मैं वही बोल रही थी कि ये पूरा ही टूट गया, तो ये बोले और लगी रहो, कुछ से कुछ करते रहती है, बिगाड़ दी। तो हो जाते कभी कभी। ये ऐसा बिगड़ा ना, मैं इनको बता रही थी, मैं ऊपर ही सिर्फ डाली और ये पूरे ही टूट के नीचे गिर गए। ये बोले कोई नहीं, दूसरा ले आएंगे, क्योंकि इसके जड़ बहुत फैले हुए थे ना। मैं ऊपर ही बस डाली थी। तो काम कैसे बिगड़ जाते हैं ना, कब क्या हो जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। मेरे साथ भी आज हो गया धोखा, इस प्लांट ने मेरे साथ दे दिया धोखा। तो कोई नहीं, प्लांट है, दे दे। यहाँ इंसान धोखे दे देते हैं तो कुछ नहीं होता, ये तो फिर भी प्लांट है। गुड़ाई करने के बाद मैं वॉशिंग एरिया पूरे को धो दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये गंदा रहेगा फिर पूरे घर में गंदा फैलेगा। और आज नाश्ते में बन रहे हैं, हाँ जी, टाइम क्या हो रहा था ये तो मैं बता ही नहीं। टाइम सुबह के 7:30 बज रहे थे और सारे जग गए थे। मैं पास्ता बॉयल करके रख दी थी और जितने भी सब्जी चॉप करके रख दी थी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, गाजर, सब चॉप करके रख दी थी। और बनाने का आज टाइम था हस्बैंड का। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो दिल को तसल्ली होता है कि हाँ कोई तो है हेल्प कर। तो बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि आपके हस्बैंड कभी किचन में दिखते नहीं हैं, कुछ करते हुए दिखते नहीं हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, करते हैं, पर हाँ जब छुट्टी रहता है तब करते हैं। और मैं उनका हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है बहुत बार कि क्या मतलब सामान कहाँ रखा हुआ है और क्वांटिटी क्या डलाएगा। तो देखिए, एक माँ अगर किचन में काम करते रहे तो एक भी बच्चे नहीं दिखेंगे आपको,
कोई नहीं दिखेगा, एक लेडीज अकेले दिखती रहेगी। पर ये आज पास्ता बनाना है, दोनों बच्चे जो हैं इनके पास ही बैठी हुई थी, खास करके ये लड़की जो कि जिसको कार्टून देखने रहते हैं, टीवी देखने रहते हैं, खेलने रहते हैं, वो भी यहीं बैठी हुई थी। और साथ में बेटा यहाँ कर रहा था अपने एग्ज़ाम की तैयारी। हाँ जी, हम लोग की तैयारी ऐसे ही चलती है, जब उसके एग्ज़ाम रहते हैं तो कोई भी उसको लेके बैठ जाता है। और मैं यहाँ साइड में रख रही थी दाल और चावल बनने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज और कहीं जाना भी था। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, मैं बताऊँगी। बस कुछ दिन और दे दीजिए, 2-3 दिन और दे दीजिए, फिर मैं बताऊँगी। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूं कि मैं इतना खुश क्यों थी, मैं क्या ऐसा न्यू लाने वाली हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। और सच पूछिए तो मुझे ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं सबको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग को लगता है कि मेरे एक वीडियो देखने से क्या होगा, 2-4 मिनट, लेकिन नहीं, वो 2-4 मिनट आपके लिए होता है, आपके लिए 10 मिनट होते हैं, मेरे लिए तो वो घंटों हो जाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो देखें और जितना हो सके प्लीज़ आप लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तो वहाँ उधर बन रहे थे पास्ते, और पास्ते का रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी और मोबाइल भी इधर ही था और उधर वो बना रहे थे पास्ते। और ये बीच बीच में उठ के आ जा रही थी कि मम्मी झाड़ू पोछा दे रही है, कहीं मेरे ये खिलौने ना इधर कर दे। तो वो आ रही थी, फटाफट अपने खिलौने लेके जा रही थी और मैं लगी हुई थी कि कब मैं अपने काम निपटा लूँ। और बेटी कर दिए सोफे पे ड्राइंग। हाँ जी, छोटे बच्चों की घर की कुछ तो निशानियाँ होनी चाहिए कि हाँ छोटे बच्चे हैं इस घर में। देखिए, एक चीज़ पे सही करती हूँ दूसरा बिगड़ जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं मिट्टी वाला गमला ला के वहाँ रखती तो उससे पहले सोफे पे ये कर दी पेंट। अब इसको भी मुझे अच्छे से घिस के साफ़ करने पड़ेंगे ना, बहुत गंदे दिखते हैं और कवर में भी ये लग जाते हैं। तो मैं पहले सोची झटक देती हूँ, बाद में उसको क्लीन कर दूँगी, तब तक बाकी चीज़ भी कर लूँगी। डस्टिंग कर ली, होता है ना, थोड़े छोटे छोटे हेल्प बोलने के लिए होते हैं कि छोटे छोटे हेल्प हैं, पर वो छोटे छोटे हेल्प भी ना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा हेल्प बन जाता है। जैसे वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस बैठ के उसको चला रहे थे, बाकी सारा काम मैं करके आई, मसाले टाइम, तो वो छोटे छोटे हेल्प भी बहुत बड़े हेल्प बन जाते हैं। तो मैं फटाफट से कर लूँ अपने काम और फिर करूँगी बाकी की चीज़ें। तो मैं यहाँ दे रही हूँ पोछा और बेटी बैठ गई अब ऊपर इसलिए इतनी शान से बैठी हुई है क्योंकि कल के दिन जब मैं पोछा दी थी तो वो गिर गई थी, तब से वो नीचे नहीं उतरती है। यार कर लेने देना। तब से वो नीचे नहीं उतरती है जब मैं पोछा देती हूँ। और हाँ, 1-2 कमेंट मेरे पिछले वीडियो में आ रही थी कि आप 3-4 दिन से कहाँ गायब हो, आपके वीडियो नहीं आ रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको जब लोग फॉलो करने लगते तो आप वीडियो नहीं डालते हो। तो सिस्टर, वीडियो नहीं डालने के लिए आप लोग माफ़ कर दें, पर अभी बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं थोड़ा सा अपना ध्यान उस पर ज़्यादा दे रही थी, उसको लर्न करवाने में, बाकी चीज़ों में। तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ, मुझे पता है आप लोग मुझे फॉलो किए हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो। जो लोग मुझे पसंद करते उनको लगता है ये ऐसा, तो मैं और क्या बोलूँ। पर हाँ, अब कल के दिन उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो डालूँ। तो अब से आप लोगों को कभी ऐसा बोलने का मौका तो नहीं दूँगी कि हाँ आप नहीं आते हो, नहीं डालते हो, कैसे फॉलो करूँ, कैसे देखूँ। तो एक तो इतना प्यार दिए उसी के लिए, ये क्वेश्चन ही अपने आप में ऐसा है ना कि हाँ लोग चाहते तो हैं। तो थैंक यू। यहाँ मैं कर रही हूँ बालकनी में, लगा रही हूँ पोछा क्या, ऊपर भी जब मिट्टी निकाली थी उसको गुड़ाई की थी तो वो सारे फैल गए थे, तो वो सब भी क्लीन करने थे। और इधर उधर फैले भी मिट्टी थे, तो सबको क्लीन करते हुए मुझे बहुत टाइम लग गया, मतलब बहुत टाइम। वो पास्ता बना के वो ठंडा करके, मतलब बैठे हुए थे, ठंडा तो ज़्यादा नहीं हुआ था पर हाँ हो ही गया था। फिर भी मुझे छोड़ के, मतलब हॉल और बालकनी सारे पोंछ के मैं छोड़ दी थी। उसके बाद सबको दी निकाल के पास्ता, सब खाएंगे पास्ता और करेंगे मस्ती।
तो होता है जिस दिन पापा पास्ता बनाते हैं उस दिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। पास्ता क्या कुछ भी बन जाए, और आज तो बने थे पास्ता जो कि बच्चों को मोस्ट फेवरेट है बच्चों के लिए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए लोग खा के, और मैं अपने कामों में बिरी हुई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसमें क्या मसाले डाले, कितने डाले, क्या किए। बस मैं जाके उसमें नमक डाली थी और सारे मसाले मैं निकाल के देके आई थी कि हाँ हाँ ये चीज़ें डलाएंगी, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ मेरे पोछे का काम ख़त्म तो नहीं होता, पर मुझे यहीं रोकना पड़ा। मैं इसको छोड़ के फिर चली गई सबको निकाल के नाश्ता देने, और अभी टाइम हो रहे 8:30 बज रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट काम हो गए। सबको नाश्ता दे दूँगी और बाद में मैं नहाने चली जाऊँगी। और पास्ते सच में बहुत मज़ेदार बने थे, एकदम लजीज। मतलब खा के मज़ा आ गया, और देखने में भी उतना ही लजीज था, लेकिन खाने में और भी मज़ा आ गया। तो यहाँ मैं 4 प्लेट में निकाल ली, बीच में सॉस रख दी और जाके सबको सर्व कर दूँगी। सब खाए, उसके बाद मैं नहा ली। सब तो नहा चुके थे, पास्ता बनने के बाद सारे लोग नहा लिए थे, मैं ही बची हुई थी। मैं नहा के आई, अब फटाफट बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सबको फोल्ड करूँगी। कपड़े फोल्ड की, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि मैं चली गई थी कहीं। कहाँ गई थी मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी। और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को देख के। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी से वो मेरे घर पे आ जाए। आने के बाद आप लोगों के साथ बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। और आने के बाद लगभग बज गए थे रात के 8 हो गए थे मुझे उधर से आते आते। बहुत सारे काम उधर निपटाने पड़ गए थे। आने के बाद मैं उबाल के गई थी मशरूम, तो फटाफट से मशरूम बनाई। मशरूम को कुछ भी बहुत जल्दी और बहुत क्विकली में बनाई। मैं एक साइड भून ली और दूसरे साइड रेसिपी आप लोगों के साथ एक बार और शेयर की थी, तो मैं फिर से जल्दी जल्दी बता देती हूँ। रेसिपी तो मैं शेयर कर ली थी। तो बनाई मशरूम, उसके बाद की थोड़े बहुत तैयारियाँ, और उसकी आने की खुशी ऐसी चढ़ी हुई थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और मतलब कुछ ऐसा है ना, जब होता है ना कभी कोई सपना आप देखो ना, और वो सपने जब पूरे होने लगते हैं ना, तो आपको यकीन नहीं होता खुद में, और फिर बताने से भी लोग डरते हैं। मैं 1-2 जगह सुनी थी कि अगर चीज़ें आप बताने लगते हो ना, तो वो चीज़ें जो होने की चांसेस है ना उसकी कम हो जाती। तो इस डर से भी मैं सिस्टर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, उसके लिए सॉरी। पर हाँ, सब्र कीजिए, मंडे तक वो आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, और जितना हो सके उतना वीडियो अच्छे से देखें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिनको भी मशरूम की सब्ज़ी की डिटेल जाननी है, कुछ देख के समझ में नहीं आए, तो वो कमेंट करके डायरेक्ट पूछ ले।